Hello students, today I'll teach you poem The Road Not Taken, which is very interesting poem and related to our normal life. Before I read the poem, I'll explain about the author, the poet who wrote this book. So, the poet name is Robert Frost. Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco. San Francisco में 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ. He became interested in reading and writing poetry. वो बहुत इंटरेस्टिंग उनको इंटरेस्ट था पोएट्री को पढ़ने में, लिखने में ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल ईयर्स. अपने हाई स्कूल ईयर्स से फ्रॉस्ट drifted a string of occupations after leaving school. उन्होंने उसी को अपना ऑक्यूपेशन बनाया स्कूल से हटने के बाद. वर्किंग एज ए टीचर, कॉबलर एंड एडिटर. उन्होंने एज ए टीचर काम किया, कॉबलर काम किया और देन एडिटर. हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम माई बटरफ्लाई. उनकी जो पहली पब्लिश्ड पोएम थी वो माई बटरफ्लाई थी. अपीयर्ड ऑन November 8, 1894 in the New York newspaper, The Independent. New York newspaper, The Independent newspaper जो था, जिसका न्यूज़पेपर का नाम था The Independent, उसमें सबसे पहले उनकी ये पोयम प्रिंट हुई My Butterfly 8 November 1894. In 1895, Frost got married to Miriam. उन्होंने शादी करी 1895 में. Who was a major inspiration for his poetry until her death in 1938. The couple moved to England in 1912 after they had tried and failed in farming. जब ये कपल फेल हो गया फार्मिंग में तो वो मूव कर गए वहां से इंग्लैंड. Frost was influenced by the British poets. जो ब्रिटिश पोएट्स थे उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. Now सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम. अब ये जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोयम इज अबाउट द स्ट्रगल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस इन लाइफ. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा या आगे भी करेंगे, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है जहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ये रास्ता चुने या ये रास्ता चुने. लाइक स्टडीज में भी कि साइंस स्ट्रीम में जाएं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाएं, देन साइंस स्ट्रीम में जाएं तो मेडिकल में जाए, नॉन मेडिकल में जाए, मीन्स इंजीनियरिंग लाइन में जाए. इंजीनियर बने तो कौन से इंजीनियर बने, देन अपने ही स्टेट में रहे या दूसरे स्टेट में रहे या इस कंट्री में रहे या दूसरी कंट्री में रहे. तो ऐसे लाइफ के कई मीन्स बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जिसमें डिसीजन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जब वो एक बार डिसीजन ले लिया जाता है तो दोबारा हम उस डिसीजन को ठीक नहीं कर सकते. मीन्स ले लिया तो हमें उसी में आगे बढ़ना ही पड़ता है. हम दूसरा ऑप्शन लेने के लिए दोबारा इतना पीछे आना बहुत मुश्किल होता है. There are two paths to follow, the one on which everyone walks and the other that is opposite of the crowd. वहां पर इस पोयम में दो रास्ते हैं. पहला रास्ता जो हर कोई चुनता है, मीन्स हर कोई उस रास्ते से जाता ही है, और दूसरा रास्ता जो बहुत कम लोग चूज करते हैं जहां क्राउड नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है. The person in the poem has to decide whether to follow the crowd or to take the other road and make his own path in life. जो person है इस poem में वो decide करता है, means उसको decide करना है कि वो उस रास्ते को चुने जिस रास्ते को हर कोई चुनता है, चूज करता है, या फिर वो उस रास्ते को चुने जिसको कोई चुनता ही नहीं, चूज नहीं करता है और अपना खुद का रास्ता बनाए. द पोएट हैज हिज ओन पर्सनैलिटी. पोएट जो है उसकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी है. ही रिफ्यूजेस टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स डज देम. वो मना कर देता है उस रास्ते पे जाने से जिस रास्ते पर हर कोई गया है. मीन्स सभी लोग जिस रास्ते को चूज करते हैं उस रास्ते को चूज करने से उन्हें मना कर दिया है. बिकॉज एवरीवन एल्स डज देम, क्योंकि हर कोई वही रास्ता चूज करता है. इन द एंड, पोएम के एंड में, ही चूजेस द पाथ
that hasn't had many travelers. वो उस पाथ को चूज करता है जिस पाथ पे ज्यादा लोग नहीं होते. He knows that it will be better for him, but he also acknowledges that he can never know what would have happened to him if he had chosen the other path. वो ये तो जानता है कि ये रास्ता उसके लिए सही है. मीन्स दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो ज्यादा क्राउडेड है जिसको हर कोई चूज करता है, और एक रास्ता वो है जिसे कोई भी चूज नहीं करता, जिस रास्ते से कोई नहीं जाता है. उस रास्ते को पोएट चूज करता है जाने के लिए. अब उसे ये तो पता है कि ये रास्ता मेरे लिए बेटर है, मीन्स इन दो रास्ते में मैं इस पे जाऊंगा, पर उसे ये नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होगा. मीन्स उसने जो रास्ता चुना है वो सही है, और ही हैड मतलब जब वो दूसरा रास्ता चुनता है. सो ये सेंट्रल आइडिया था पोएम का. नाउ वी विल रीड द पोएम लाइन बाय लाइन, देन वी विल डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम एंड देन सम मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम. लेट्स read the chapter now, read the poem now. Sorry. This well-known poem is about making choices. ये जो well-known poem है ये choices के ऊपर है. And the choices that shape us, वो choice जो हमें shape देती है. Robert Frost is an American poet. Robert Frost जो है वो एक American poet है who writes simply, जो simply लिखता है but insightfully, अंदर से, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. जो एक्सपीरियंसेस हम आप जैसे कॉमन लोग फेस करते हैं, कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में वो लिखता है बहुत सिंपल तरीके से. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड. अब येलो वुड इसलिए बोला गया है क्योंकि जो रास्ता है उसमें बहुत सारे ट्रीज हैं और ऑटम का सीजन है, तो बहुत सारी पत्तियां जो हैं वो गिरी हुई है रास्ते पे, तो वो ढकी हुई है ग्रास से और लीव्स से. येलो कर लीव्स नीचे गिरी हुई है. तो वो ये बोल रहा है कि वो कहीं ऐसे ही घूमने निकला था, मीन्स कहीं गया होगा, तो उसको दो रास्ते डाइवर्ज होते हुए दिखे. लाइक एक इधर जा रहा होगा, एक फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, एक इधर जा रहा होगा और एक इधर जा रहा होगा, तो दोनों ही रास्ते येलो वुड है. मीन्स लीव्स हैं, ट्रीज हैं, भरा हुआ है. And sorry, I could not travel both. And being one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब वो वहां पे खड़ा हुआ है और वो दोनों रास्ते उसको सेम ही लग रहे हैं. अब वो ये कहता है कि लेकिन मैं दोनों रास्ते पे तो ट्रेवल नहीं कर सकता. लाइक हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है, हमें दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन हम दोनों रास्ते पे नहीं चल सकते, हमें एक को चूज करना ही पड़ता है. एंड बी वन ट्रैवलर, और वो एक ट्रैवलर की तरह वहां पे खड़ा हुआ था और दोनों रास्तों को देख रहा था. जितनी दूर तक वो देख सकता था वो देख रहा था. टू वेयर इट वेंट, कि कहाँ तक ये रास्ता जा रहा है और कहाँ तक ये रास्ता टर्न हो रहा है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had gone them really about the same. अब जब उसने एक रास्ता देखा तो अब वो दूसरे रास्ते को देखता है, दूसरे रास्ते को देखता है तो उसे वो रास्ता भी बिल्कुल सेम दिखता है, कोई चेंजेस नहीं लगते उसको. ये रास्ता और वो रास्ता सेम लगता है. शायद उसके मन में ऐसा है कि शायद ये बेटर क्लीन, मतलब ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रासी है और वांटेड वेयर है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब वो वहां से हैड नॉट बीन यूज्ड, मीन्स जो पहले लाइन मैंने पढ़ी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. जो दूसरा रास्ता है वो ग्रासी है, मीन्स वहां पे घास उगी हुई है रास्ते पे, और वो रास्ता वांटेड वेयर. वांटेड वेयर का मतलब ऐसा कि वो रास्ता कम चूज किया, यानी पहला रास्ता ज्यादा लोग चूज करते हैं क्योंकि उससे उसको आइडिया लग गया, जिसकी पत्तियां थी, ग्रास थी, वो दबी हुई थी, तो उसको आइडिया लग गया. दूसरा रास्ता जब उसने देखा कि यहाँ पे घास ज्यादा है, अगर घास ज्यादा है तो यानी ये रास्ता सबसे कम चूज करने वाला रास्ता है, मीन्स यहाँ से लोग नहीं जाते हैं. एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड गॉन देन रियली अबाउट द सेम, लेकिन दोनों सेम ही लग रहे हैं. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट इन लीव्स नो स्टैप एंड हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day.
yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. इस फ्रेज में वो ये कहता है कि मॉर्निंग में वो दोनों रास्तों पे खड़ा है और उसे दोनों रास्ते सेम दिखे, लेकिन जो दूसरा रास्ता है उसकी जो पत्तियां हैं, जो ग्रास है वो ट्रोडन ब्लैक नहीं है, मतलब वो पुरानी नहीं हुई या दबी हुई नहीं है। लाइक अगर हम चलते हैं तो वो घिस जाती है या दब जाती है, तो वो नहीं है। वो कहता है कि पहला रास्ता जो है जिसको सभी लोग यूज करते हैं वो मैं किसी और दिन यूज करूंगा, किसी और दिन कभी जाऊंगा, लेकिन आज मेरे को इस रास्ते से जाना है जो दूसरा रास्ता है। मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा और मुझे ये भी नहीं पता, वो ये कहता है कि मैं फिर कभी और दिन पहले रास्ते से जाऊंगा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या उस रास्ते पे जाके वापस उसे कभी चांस मिलेगा कि वो दोबारा दूसरे रास्ते पे आ सके। क्योंकि एक बार जब हम किसी डिसीजन को ले लेते हैं तो वो डिसीजन में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वापस मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. उसने रिलीफ के साथ ऐसा बोला कि आज मैं ये अनदर रास्ता, अनदर वे चूज करूंगा, दूसरा रास्ता जिस रास्ते पे लोग कम जाते हैं, और फिर जो फर्स्ट रास्ता है, फर्स्ट वे है, उसको मैं फिर कभी और दिन चूज करूंगा। जो लेस ट्रेवल्ड है वे, उसको उसने चूज किया, दैट हैज मेड ऑल डिफरेंस। उसने इसी रास्ते को इस तरीके से उसने दूसरों से अपने आप को अलग बनाया है। सो ये पोएम में इतना ही था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। मीन्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कनेक्ट कर रही है कि हम डिसीजन में जब दो रास्ते पे आके फंस जाते हैं तो किस तरीके से चूज करते हैं कि किस रास्ते को चुनना है, और जब उस रास्ते पे आगे निकल जाते हैं तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। थीम ऑफ द पोएम, वन डे द पोएट ट्रैवलिंग ऑल अलोंग। एक दिन जो पोएट था वो ट्रैवल कर रहा था हर जगह। रीचेस ए पॉइंट वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू। ऐसे पॉइंट पे जाके रुकता है जहां पे जो पोएट था, मीन्स जहां पे दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे। He faces a situation of uncertainty. He thinks which road he should take to continue his journey. वो सोचता है कि कौन से रोड को वो चुने अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। He is unable to decide which road to follow. वो अनेबल हो जाता है, मीन्स डिसाइड नहीं कर पाता कि वो किस रोड को चूज करे। He pauses for a long. थोड़े समय तक वो दोनों रोड्स के बीच में रुकता है, पॉज हो जाता है। He gives a careful thought to which path he should follow. वो केयरफुली सोचता है कि वो किस पाथ को चूज करे। Then he decides to choose that road which seems to be less traveled. और थोड़ी देर बाद, सोचने के बाद, काफी देर बाद वो ऐसा डिसाइड करता है कि वो उस रास्ते को चूज करेगा जो रास्ता बहुत कम लोगों के द्वारा ट्रेवल किया गया है। He feels that it will make a big difference in his future. और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके फ्यूचर में इससे बहुत से चेंजेस आने वाले हैं, बड़ा डिफरेंस आने वाला है। He decides to save the other road for another day. वो डिसाइड करता है कि जो दूसरा रोड है वो किसी और दिन चूज करेगा। Though he knows that, हालांकि वो जानता है, he will never get a chance to go back. कि उसे दोबारा आने के लिए वो चांस कभी नहीं मिलेगा, उस दूसरे रास्ते पे आने के लिए वो चांस कभी नहीं मिलेगा। He takes such a difficult decision. उसने ऐसा मुश्किल वाला डिसीजन लिया। Later he wishes that he would also try the other path. बाद में उसने इच्छा की कि वो एक दिन जरूर दूसरे पाथ पे आएगा। The poet feels that after ages from now, वो मतलब ऐसा महसूस करता है कि एक लंबे समय के बाद he would be telling about his decision with a sigh of relief, कि वो एकदम संतोष के साथ, एकदम रिलीफ के साथ उसने अपना डिसीजन लिया, बताया। He would tell how the less frequented path had made all the difference in his life. उसने बताया कि कितना मुश्किल था उसके लिए वो दोनों के बीच में जो रूट था उसको चूज करने में।
द पोएट प्रेजेंट्स द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग ए चॉइस इन लाइफ. जो पोएट है वो प्रेजेंट करता है कि लाइफ में भी ऐसी डिफिकल्टी आती है जब हमें चूज करना पड़ता है रास्तों को. वी कैन नॉट ट्रेवल ऑन ऑल द पाथ्स अवेलेबल टू अस. हम अपने लाइफ में आने वाले सभी रास्तों को चूज नहीं कर सकते. अवेलेबल तो है पर सबको सब पे नहीं चला जा सकता, एक को ही चूज करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक ए चॉइस. हमें चॉइस करनी ही पड़ती है. द अनसर्टेनिटी faced by the poet is in making his choice is the uncertainty that we all face at some point in our life. We all have to make a choice. Only the future will reveal whether the choice made by us is right or wrong. जो हम choices करते हैं, मीन्स जो रूट हम चूज करते हैं, वो हमें अभी नहीं पता चलता कि वो सही है या गलत है. वो फ्यूचर रिवील करता है, मीन्स हमारा फ्यूचर रिवील करता है कि हमने वो डिसीजन सही लिया था या गलत लिया था. बट वन कांट गो बैक और चेंज द चॉइस. पर एक बार जब हमने कोई रास्ता चुन लिया तो हम उस रास्ते पे वापस नहीं जा सकते लौट के, और ना ही उसको बदल सकते. चॉइसेस एंड डिसीजंस आर लाइक स्टेप्स दैट कैरी अस फॉरवर्ड. चॉइसेस जो हम चूज करते हैं एंड डिसीजंस जो हमारे फैसले होते हैं, वो मीन्स हमारे स्टेप्स कदमों की तरह होते हैं. जैसे हम स्टेप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो भी हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं. जैसे हमारे पैर आगे बढ़ते हैं तो चॉइसेस और डिसीजंस उसके साथ में आगे बढ़ते हैं. सम मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम. द पोएट इज ए बोल्ड एंड करेजियस पर्सन. जो पोएट है वो बोल्ड है और करेजियस पर्सन है. ही डिजायर्स टू डू समथिंग न्यू इन हिज लाइफ. वो चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ नया हो. बट द पोएट इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन. जो पोएट है वो एक डिफिकल्ट स्थिति में है, सिचुएशन में है. ही हैज रीच्ड ए टर्निंग पॉइंट वेयर ही हैज टू मेक ए डिसीजन. उसका एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे उसको डिसीजन लेना है. देयर आर टू पाथ्स बिफोर द पोएट. पोएट के सामने दो रास्ते हैं. वन इज लेस ट्रेवल्ड एंड द अदर इज कम्प्लीटली बीटन. एक जो है रास्ता वो बहुत कम ट्रेवल्ड है, मीन्स मुश्किल ही किसी ने उस पर ट्रेवल किया होगा, और एक जो है वो कम्प्लीटली बीटन है, मीन्स सब लोग उसी से जाते हैं. ही डिजायर्स टू ट्रेवल ऑन द लेस ट्रेवल्ड पाथ. उसने क्या डिसाइड किया कि वो लेस ट्रेवल्ड पाथ पे चलेगा, जिसको लोग चूज नहीं करते उस पाथ को चूज करेगा. द पोएट नोज दैट द डिसीजन विच ही टेक्स नाउ विल मेक ए बिग डिफरेंस टू हिज लाइफ. पोएट जानता है कि उसने जो निर्णय लिया है वो उसके जीवन में बहुत चेंजेस, मतलब बहुत ज्यादा फैसला जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत इफेक्ट करेगा उसकी लाइफ को. Therefore he has to take the correct decision. इसीलिए उसको सही डिसीजन लेना जरूरी है. If the poet takes a decision and goes forward, he is unable to go back and change his decision. अगर पोएट ने कुछ निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, और डिसीजन लेने के बाद अगर वो उससे आगे बढ़ जाता है तो वो अनेबल नहीं, मतलब वो अनेबल है, मीन्स वो वापस उस पे लौट के नहीं आ सकता है और ना ही उसको बदल सकता है, क्योंकि ही नोज द ट्रूथ दैट आवर डिसीजन हैज ए ग्रेट वैल्यू. क्योंकि वो जानता है, इस सच को जानता है कि हमारे जो डिसीजन होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं. द पोएट कीप्स द अदर पाथ रिजर्व फॉर द नेक्स्ट ओकेजन. जो पोएट है वो नेक्स्ट ओकेजन के लिए पाथ रखता है. और ही ऑल्सो हैज ए डिजायर टू ट्रेवल ऑन द अदर रोड. उसकी भी इच्छा है कि वो दूसरा रोड चूज करे ट्रेवल करने के लिए. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. लेकिन अब की बार वो कुछ और मतलब चूज करता है, कुछ अलग करना चाहता है. द पोएट थिंक्स दैट वन डे he will be in a position to tell the story of his decision. पोएट ऐसा सोचता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो उस पोजीशन में होगा, उस स्थिति में होगा जब वो अपनी स्टोरी का डिसीजन ले पाए. He will tell the people that our life depends on the decision that we take now. वो जानता था कि जो लोग हैं वो that our life, जो उसकी हमारी जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है पूरी हमारे डिसीजंस
से जो हमने लिए हुए होते हैं। Hence it can be said that the present holds the future. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट है, जो हम आज जीते हैं, वो हमारे फ्यूचर का बेस है। मीन्स जो डिसीजन हम आज ले लेंगे वही फ्यूचर में रिवील होंगे कि वो सही थे या गलत थे। लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स। Where does the traveler find himself? What problem does he face? The traveler finds himself at a point where two roads diverge. जो ट्रैवलर है उसने अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पे पाया जहाँ पे रोड जो है दो भागों में थे। His problem is to decide on which road he should walk. उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कैसे डिसाइड करे कि उसे किस रास्ते पे चलना है। Discuss what these phrases mean to. डिस्कस करो कि इन फ्रेजेस का मतलब क्या है। पहला है अ येलो वुड विच मीन्स ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में जो फॉरेस्ट का हाल होता है उसको ए येलो वुड बोलते हैं। सेकेंड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज ए लेस ट्रेवल्ड रोड। जो रोड है वो ग्रासी है क्योंकि वो रोड बहुत कम लोगों के द्वारा यूज किया गया है। It wanted people to move on it. The passing there means it implies walking on the road, means road के ऊपर चलना। Fourth, leaves no step had trodden black means it means the leaves had not been crushed under the feet of travelers means अगर हम किसी रोड पे चलते हैं तो उसके नीचे की जो लीव्स होती है, पत्तियां जो गिरी होती है ऑटम में, पेड़ से जो पत्तियां झड़ती हैं वो नीचे गिरी होती हैं, तो अगर ज्यादा हम चलेंगे तो पत्तियां एकदम दबी हुई होंगी। लेकिन लीव्स नो स्टैप एंड ट्रोडन ब्लैक मीन्स वो जो लीव्स है वो क्रश नहीं हुई, क्रश नहीं हो रखी है ट्रैवलर्स के फीट के नीचे। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का मीनिंग है किस तरीके से एक रोड दूसरे रोड तक ले जाता है। हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम? फर्स्ट, इन स्टैंजा 2 and 3 देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजा 2 and 3। जो स्टैंजा 2 और 3 में हमने पढ़ा वहां पे रोड्स में कोई डिफरेंस नहीं। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, क्या उसमें लास्ट 2 लाइन्स में कोई चेंजेस हैं? In the last 2 lines of the poem, the poet tells that the road he opted for is less traveled. जो लास्ट 2 लाइन्स में ये डिफरेंस है कि जो पोएट है उसने जो रास्ता चुना हुआ है वो लेस ट्रेवल्ड है। What do you think the last 2 lines of the poem mean? आपको क्या लगता है जो लास्ट 2 लाइन्स है उसका मतलब क्या होगा? The last 2 lines have the quintessence of the poem. The poet expresses his opinion that it becomes difficult for a normal human being to change his decision. Poet ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है किसी भी पर्सन के लिए कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपना डिसीजन चेंज कर पाए, बहुत मुश्किल है। The poet intends to walk on the first road but couldn't do so because life does not offer multiple chances to choose. जो पोएट है वो उसकी इंटेंशन ही होती है टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड, कि वो फर्स्ट रोड पे वॉक करे, पर वो नहीं करता है। जो फर्स्ट रोड है मीन्स जिसपे ज्यादा लोग चले हुए हैं, जिस रोड को सबसे ज्यादा ट्रैवलर यूज करते हैं, वो भी ये कहता है कि वो भी चाहता था कि वो यूज करे, उसकी इंटेंशन तो ये थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज। लाइफ जो है वो मल्टीपल चांसेस नहीं देती है, बार बार आपको चांसेस नहीं देगी चूज करने के लिए। द डिसीजन टेकन मे मार वंस फ्यूचर एंड लीड वन टू सक्सेस। फ्यूचर जो डिसीजन है वो हमारे फ्यूचर तक जाते हैं और हमारी सक्सेस को लीड करते हैं। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, यही सारे डिफरेंसेस बताते हैं। ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग ए चांस टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड। वो पछताना नहीं चाहता था, मतलब उसको कोई पछतावा नहीं था कि उसने पहला रोड नहीं चूज किया। हैव यू एवर हैड टू मेक
difficult choice, you can do it by yourself. After you have made a choice, do you think you can do it by yourself also? So here we completed our chapter, our poem, sorry. Now let's discuss the glossary, then we will finish completely. Diverged, separate. Diverged का मतलब होता है separate and look a different direction. Means diverged का मतलब है separated, दो भागों में बटा हुआ, and took a different direction, एक अलग अलग डायरेक्शन में जाना. डाइवर्ज, दो भागों में सेपरेट होना और अलग अलग डायरेक्शन में जाना. अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस. अंडरग्रोथ का मतलब है कि बहुत घने पेड़, पत्तियां, पौधे, ये सब. डेंस ग्रोथ, प्लांट्स और बुशेस, जो घास होती है, पौधे होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ, घनी. वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है. लाइक इस पोएम के अंदर यूज किया गया है वांटेड वेयर अनदर वे के लिए, दूसरे रास्ते के लिए, जिसको लेस ट्रेवल्ड मीन्स जिसको कम चूज किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए, उसको. हेंस हेयर इन द फ्यूचर. हेंस का मतलब है इन द फ्यूचर. So this poem is finished. I hope you understand it very clearly. Now we will meet in another lecture with a new chapter. Oh, bye.